सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। कभी लड़का और लड़की के दरमियान मंगनी हो जाए। मंगनी इस्लाम में बस इतनी ही है कि इसका ऐलान हो जाए कि इसका रिश्ता इसके साथ तय हो गया। इसी का नाम मंगनी, इससे ज्यादा को मंगनी नहीं कहते और इससे ज्यादा मंगनी है भी नहीं। और ये ऐलान क्यों होता? इसलिए ऐलान हो जाता है ताकि अब लड़की को कोई और रिश्ता ना आए और लड़के को कोई रिश्ता ना आए। इसलिए कि जिसकी मंगनी हो जाए, जो जिसकी किसी के साथ वाबस्ता हो जाए, अब कोई रिश्ता ले जाएगा मालूम होने के बाद भी तो अल्लाह रसूल की उस पर लानत है, नहीं ले जा सकता। तो अनजाने में ले जाएगा तो कहीं मातूब ना हो जाए, इसलिए ऐलान हो रहा है कि भाई रिश्ता तय हो गया है, अब कोई रिश्ता न लाए। लेकिन बुरा हो फिल्मी सीरियलों का, अब तो हमारे यहाँ भी मुसलमानों के यहाँ मंगनी के मौके पे अंगूठियों का तबादला होता है और हाथ में हाथ एक दूसरे के लेकर के, इधर दूल्हे के रिश्तेदार इधर दुल्हन के रिश्तेदार, बेगैरत दोनों। मेरे जुमले तल्ख लगे तो माफ कर देना। एक दूसरे का हाथ में हाथ लेकर एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। ये हमारे यहाँ की मंगनी नहीं है, हमारे यहाँ की ये मंगनी नहीं है, ये बेगैरती है। जिस तरीके से और लड़के इस लड़की के लिए अजनबी है, मंगनी होने के बाद वो लड़का भी उसके लिए वैसा ही अजनबी है जैसे और लड़के अजनबी हैं। मंगनी होने से लड़का महरम नहीं हो जाता और मंगनी होने से लड़की उसके निकाह में नहीं आ जाती, बल्कि शामियाना लग जाए, खाना खिला दिया जाए, बारात आ जाए, सब कुछ हो जाए, जब तक इजाब व कबूल ना हो, दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे ही अजनबी है कि दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों को एक दूसरे के लिए पर्दा करना लाजमी है। लेकिन अल्लाह अकबर, अंदाजा तो करें ये मंगनी की, अल्लाह अल्लाह, इस तरह की मंगनी की लानत ये सीरियलों से आई, मुशरिकीन से आई। और उसके बाद फिर होता क्या है? अल्लाह अकबर, लड़की के घर वाले लड़की को कहते हैं तेरे मंगीतर से तू बात क्यों नहीं करती। लड़के के घर वाले लड़की से कहते हैं, अल्लाह अकबर, लड़के से कहते तू क्यों बात नहीं करता, क्यों शर्माता नहीं। आपको एक बात बताऊं, हमारे मजहब में ये बेगैरती नहीं है। शादी से पहले मंगीतर लड़की से बात नहीं कर सकता। जो फोन पर लंबी लंबी बातों की एक किस्से है ना, इसलिए कि जो तलाक की लानत जो फैल रही है उसकी सबसे बड़ी वजह मंगनी के बाद के रिश्ते हैं। क्योंकि मंगनी के बाद तो वो सब कुछ हो जाता है जो शादी के बाद होना है, फिर शादी के बाद कोई नई चीज नहीं मिलती, इसलिए फिर तलखियां पैदा होती है। और हमारे बुजुर्गों ने कहा शादी से पहले की जो मोहब्बत है वो मोहब्बत नहीं बल्कि नफसानियत है और वो मिन जानिब शैतान है, और शादी के बाद की मोहब्बत मिन जानिब रहमान है। शैतानी जज्बे हमेशा नहीं रहते, रहमान की तरफ से जो मोहब्बत होती है वो हमेशा रहती है। इसीलिए हम पहले अपने जवानी, अपने जवानों को देखें, जो हमारे बाप दादा परदादा थे वो शादी के बाद मोहब्बत करते थे, शादी से पहले नहीं। इसलिए बदन पे झुर्रियां पड़ जाती थी तो भी बूढ़ा और बूढ़ी में मोहब्बत बाकी रहती थी। आज तो जवानी ही में मोहब्बत खत्म हो जाती है, तू मैं शुरू हो जाती है। मैं लोगों से कहता हूं, लोग हमें क्या मोहब्बत सिखाएंगे। हमने बीवी से जो प्यार किया है, एक तारीख है इसकी, हमने बीवी से जो प्यार किया, जिनके खुद के घर सलामत नहीं है वो अपने शीशों के घर में बैठ के हमारे मिट्टी के घरों पे पत्थर फेंकते हैं और हमें सिखाते हैं मुसलमान प्यार नहीं करता। अरे तुझे क्या पता मुसलमान कितना प्यार करता है। अगर तुम्हारे यहाँ कोई तारीख हो तो बताओ। हमारे यहाँ मियां बीवी की मोहब्बत की दास्तान इस कदर है कि लोग तो जीते जी छोड़ देते हैं, हम तो मरने के बाद भी अपनी बीवियों से प्यार करते हैं। बीवी जिंदा हो तो उसके रुखसार के दिल पर समरकंद और बुखारा जैसे शहर बसाए जाते हैं, और बीवी मर जाए तो उसकी याद में ताजमहल जैसी इमारत बनाई जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म,
इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस पैगाम मजहब इस्लाम नारे तकबीर। बीवी के रुखसार के तिल की बरकतें समरकंद और बुखारा है। क्या बात है, वाह वाह। और बीवी के बाद, वो भी मरने के बाद, जी ताजमहल बीवी की मोहब्बत की निशानी, जिस पर आज भी हिंदुस्तान के हजारों घल पल सकते हैं। जी सही बात। हजारों हिंदुस्तानी जिसके टुकड़ों पे पल सकते हैं, वो ताजमहल, वो किसी बीवी की मोहब्बत की निशानी है। वो किसी बीवी की, अब हमसे ज्यादा कौन प्यार करेगा। और एक बात आपको बताऊं, एक बात आपको बताऊं, और खूबसूरत बात। आपने कहा ये तो आपने बात कह दी, एक बादशाह ने किया, मैंने कहा नबी ने भी किया। अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं सबक सुनाने के लिए। बादशाह का फेल हमारे लिए मुमकिन है काबिले दलील ना हो, काबिले तारीफ ना हो, लेकिन वो बादशाह इतना इज्जत वाला है। बहरहाल अगर बादशाह की बात समझ में नहीं आती तो मेरे आइए नबी की बात भी जरा देखें। देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी मुकद्दस बीवी सैयदा हाजरा को वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ आते हैं, और फिर देखते भी नहीं, अल्लाह के हुक्म से चले जाते हैं, बीवी पीछे पीछे। अगर यहाँ बीवियां भी मौजूद है तो वो भी जरा देखें बीवी का रोल क्या होना चाहिए। बीवी पीछे पीछे, मेरे सरताज छोड़ के कहां जा रहे हैं? कोई गलती हुई, कोई कोताही हुई, कोई तकलीफ पहुंचा दी आपको? कोई जवाब ना दिया। क्यों? इसलिए कि सवाल जवाब का सिलसिला रहेगा तो बीवी की मोहब्बत पैरों की जंजीर बन जाएगी, अल्लाह की मोहब्बतों में रुकावट बन जाएगी। इसलिए ना पीछे देखते हैं ना कुछ बोलते हैं, आखिर बीवी ही कहती है। क्या ये अल्लाह का हुक्म है? सैयदा हाजरा कहती क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिर्फ कह देते हाँ। क्या यकीन था उस खातून को? फरमाया अगर अल्लाह का हुक्म है, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है। बैठ गई। कहां? कुरान उसको वादी गैर ज़ी ज़रा कहता है। ना आदम ना आदमजाद, ना परिंदा ना जानवर, कुछ नहीं, ना दरिंदा परिंदा, कुछ नहीं। एक खातून शीरखार शहजादे को लेकर के बैठ गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? पानी निकला और वो सारा कुछ पूरी दास्तान उसकी तरफ नहीं जाता। फिर क्या हुआ? आबादी हुई, काबा बना। काबा बना कि नहीं बना? अब यहां पहुंचकर एक आशिक उसको यूं बयान करता है, अगर शौहर बीवी का वफादार हो जाए, अगर शौहर बीवी का वफादार हो जाए और बीवी से सच्ची मोहब्बत करे तो समरकंद और बुखारा जैसे शहर बसते हैं और ताजमहल जैसी इमारत बनती है। और अगर बीवी शौहर की वफादार हो जाए तो मक्का जैसा शहर बसता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। मक्का जैसा शहर बसता है और काबा जैसी इमारत बनती है। तो हमारे यहाँ न शौहर की मोहब्बत का कोई जवाब है, न बीवी की मोहब्बत का कोई जवाब है। अगर काबे को किसी और रंग में देखते हो तो इस रंग में भी देखो जी कि ये वफाए हाजरा की निशानी हो गया। ये हजरत हाजरा, तो हमारे यहाँ मोहब्बत बड़ी चीज है, लेकिन लोग मोहब्बत किसको समझते हैं? सीरियल के स्टाइल पर। ये नफसानियत है। तो शादी से पहले भी पाक दामन रहो। तो शादी से पहले जो मंगीतर से एक दूसरे से बात करते हैं, हमारे इसकी गुंजाइश नहीं।